गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक के कार्य। तो रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं? सबसे पहला कार्य नोट निर्गमन का अधिकार। नोट निर्गमन का अधिकार। नोट निर्गमन का अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वह नोट यानी कागजी मुद्रा निर्गमन का करता है। ठीक है, और 1 रुपये का नोट जो होता है कौन करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, यानी 1 रुपये को नोट को छोड़ करके जितने भी कागजी नोट जारी होते हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये केवल वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कागजी मुद्रा का निर्गमन कौन करता है, तो कौन करता है? वो रिजर्व बैंक करता है। अगर पूछा जाए 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नोटों को जारी करने के लिए, ठीक है, लेकिन नोटों को जारी करने के लिए रिजर्व बैंक न्यूनतम रिजर्व प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। ठीक है, इस प्रणाली में कौन सी मिनिमम रिजर्व प्रणाली में वर्ष 1957 से रिजर्व बैंक स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखकर देश को आवश्यकता अनुसार कितनी भी मात्रा में नोटों का निर्गमन आरबीआई कर सकता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना व सोने के सिक्के, 115 रुपये का करोड़, 115 रुपये करोड़ का 115 करोड़ रुपए का सोना व सोने के सिक्के तथा 85 करोड़ की विदेशी मुद्राएं उसके पास होती हैं। नोट निर्गमन के लिए उसे भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कि आरबीआई नोट को जारी करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली को अपनाता है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। ठीक है, अगला कार्य ये है इसका साख नियंत्रण। दूसरा कार्य क्या है इसका? साख नियंत्रण। साख
नियंत्रण। ठीक है, अब शाख नियंत्रण में, शाख नियंत्रण में आती है हमारी बैंक रेट। शाख नियंत्रण में ये अपनाता है बैंक दर, बैंक दर, बैंक रेट। ठीक है, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं। परिवर्तनशील कोषानुपात, परिवर्तनशील, ये क्या है, शाख नियंत्रण। हम इस तरह से शाख नियंत्रण कर सकते हैं, RBI शाख नियंत्रण इस तरह से करती है, बैंक रेट खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील कोषानुपात, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। अगला है वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, इसको हम क्या बोलते हैं, SLR। ठीक है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुरी 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 लिक्विडिटी 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 रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अगला है चयनित शाख नियंत्रण, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, चयनित चयनित शाख नियंत्रण। ठीक है, इसको बोलेंगे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब इस चयनित शाख नियंत्रण के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, चयनित शाख नियंत्रण में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, पहला पढ़ेंगे ऋणों का मार्जिन घटाना बढ़ाना, ऋणों
का मार्जिन घटाना बढ़ाना, घटाना बढ़ाना। दूसरा है ऋणों पर रोक, ऋणों पर रोक। तीसरा है ऋण देने से पहले अनुमति, ऋण देने से पहले अनुमति। अगला है नैतिक दबाव, नैतिक दबाव। अगला है प्रचार द्वारा, प्रचार द्वारा साख नियंत्रण, प्रचार द्वारा साख नियंत्रण। ये रिजर्व बैंक जो सरकार का बैंकर रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर का कार्य करता है, सरकार का बैंकर तथा बैंकर एजेंट तथा सलाहकार का कार्य करता है, सलाहकार का कार्य करता है। और किसका कार्य करता है? बैंक व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करता है। आरबीआई बैंक व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण का नियमन एवं नियंत्रण कैसे करता है ये? इसमें क्या होता है? लाइसेंस, प्रबंध, पूंजी, तरल कोष, शाखा विस्तार, निरीक्षण, दुर्बल बैंकों का समामेलन, दुर्बल बैंकों का समामेलन, दुर्बल बैंकों का समामेलन।
समामेलन, अवसायन, अपसायन, अंतिम लेख है। रणनीति निर्धारण करना, रणनीति निर्धारित करना, रिजर्व बैंक के पास जमा कोष, रिजर्व बैंक के पास जमा कोष, जमा कोष, रिजर्व फिर समाशोधन व्यवस्था, समाशोधन का कार्य करता है। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था।